हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय। आज के वीडियो में 4 टॉपिक पढ़े जाएंगे। उप समुच्चय सबसेट्स, उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट तथा अधि समुच्चय सुपरसेट। इसके बाद घात समुच्चय ओवरसेट और लास्ट में अंतराल इंटरवल्स। तो सबसे पहले उप समुच्चय पढ़ेंगे। सबसेट। उप समुच्चय क्या होते हैं, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए है 1 2 3 4 और एक सेट वी है 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट हैं, अतः सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। तो यहाँ हियर ए सबसेट बी ये उपसमुच्चय का संकेत है, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं या कहेंगे यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों। यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। इसे ए उपसमुच्चय बी ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल एक बार दोबारा लिख देते हैं। एक सेट ए है ए बी सी तथा एंड एक सेट बी है ए बी सी टी और ई। यहाँ देखो आप समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है ए बी सी, तो यहाँ ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा। अब देखो कुछ नोट पॉइंट हैं इसमें, वो आप समझिए। एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2 3। क्या बदल सकते हैं आप 3 1 2 कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए सबसेट बी है, ए उपसमुच्चय बी है तथा एंड बी के सभी अवयव ए में हैं तो बी उपसमुच्चय ए है, तो ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। तो इस स्थिति में दिस इम्प्लाई दैट ए और बी दोनों इक्वल होंगे। आप देख लो ए में जितने अवयव हैं वही अवयव बी में है, समान अवयव हैं, तो इस स्थिति में ए और बी समान हो जाएंगे। तो पहला नोट पॉइंट ये है कि यदि ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय ए
दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल बी, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे। दूसरा नोट पॉइंट जो है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे ये सेट है एक ए, अब इसी ए को मैं दोबारा लिख दूँ 1 2 3, तो आप देखो ए के सभी अवयव इस ए में है, तो ए उपसमुच्चय है। तो कोई भी समुच्चय है वे स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरा है, मैंने आपको एक सेट बताया था फाई, रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है खाली, तो इसमें एक भी अवयव नहीं होता, तो ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस तरह से उपसमुच्चय के 3 नोट पॉइंट हो गए थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। समुच्चय ये दिया है 1 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो, इसके वो उपसमुच्चय होंगे या तो इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल, अब इससे या तो छोटे होंगे या इससे बराबर होंगे, तो इससे छोटा तो फाई होगा, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसमें कोई अवयव नहीं होता। और इसके बराबर होगा मीन्स 1 होगा, तो इसके 2 उपसमुच्चय हो गए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समुच्चय बी इक्वल 1, 2 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। राइट द ऑल सबसेट ऑफ सेट बी, तो देखो इसके हल क्या होंगे। समुच्चय बी के सभी उपसमुच्चय ऑल सबसेट ऑफ सेट बी इक्वल, अब देखो सबसे छोटा फाई होगा और इससे छोटा 1 आएगा और 2 भी आएगा, और इसी तरह के ब्रैकेट में लिखना है समुच्चय का। कई बच्चे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये समुच्चय का संकेत है, इसी में लिखना है। तो इससे छोटा 1 हो गया, इससे छोटा 2 हो गया और फाई सबसे छोटा हो गया। इसके बराबर मीन्स 1, 2 होगा, तो इसके 4 उपसमुच्चय हो गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, समुच्चय सी इक्वल 1, 2, 3 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। राइट द ऑल सबसेट ऑफ सेट सी, तो इसका हल हो जाएगा समुच्चय सी के सभी उपसमुच्चय ऑल सबसेट ऑफ सेट सी इक्वल, सबसे छोटा आएगा 5, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। देखो सबसे छोटा 5 है,
1 इस पूरे से छोटा है, 2 इससे छोटा है, 3 इससे छोटा है। इसके बाद 1 2 आएगा, 1 2 भी छोटा है। इसके बाद 1 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 1 3 आएगा, और उसके बाद तीनों आएंगे बराबर 1 2 3 इसके बराबर या इससे छोटे। 5 सबसे छोटा है, बाकी जो सब इससे छोटे हैं जो इसके बराबर है। तो इस तरह 8 हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके उपसमुच्चय कितने हुए थे? जिसमें एक अवयव है उसके 2 हो गए, जिसमें 2 अवयव हैं उसके 4 हो गए, जिसमें 3 अवयव हैं उसके 8 हो गए। यदि n अवयव हैं तो क्या होगा? देखो, एक अवयव है किसी समुच्चय में तो उसके उपसमुच्चय हो गए 2, और 2 अवयव हैं उसके उपसमुच्चय हो गए 4। 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2। और 3 अवयव हैं किसी समुच्चय में, 3 अवयव हैं उसके उपसमुच्चय 8 हो गए, इसे लिखेंगे 2 का क्यूब। ये 2 पे पावर 1 है। तो आप देखो, एक नोट पॉइंट आएगा यहाँ, n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट इक्वल 2 टू दी पावर n हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, यदि एक अवयव है तो 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2 आ जाएगा। अवयव 2 हैं, ऐसे इसमें 2 अवयव हैं तो उसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 टू दी पावर 2 4 होंगे। इसमें 3 एलिमेंट है, 3 अवयव हैं, तो 2 टू दी पावर 3 माने 8 आ जाएगा। तो यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या पता हो तो उसमें उसके कितने उपसमुच्चय होंगे ये पता लगा सकते हैं। ऐसे एक समुच्चय में 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट हैं किसी सेट में, तो उसमें उपसमुच्चय होंगे 2 टू दी पावर 4, 16 उपसमुच्चय होंगे उसके। तो किसी अवयव में, किसी समुच्चय में अवयव पते हों तो उसमें कितने उपसमुच्चय होंगे उसके, ये पता लगाया जा सकता है। इसके बाद उपसमुच्चय हो गया, इससे संबंधित सवाल करा दिए मैंने, नोट पॉइंट बता दिए। इसके बाद आता है उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट। ये उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है, एक समुच्चय है 1 2 3, एक सेट बी है 1 2 3 4। अब आप देखो, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, तो यहाँ ए बी का उपसमुच्चय हो गया, ए सबसेट बी हो गया। इसमें एक चीज़ और है, एंड ए और बी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं, तो ए नॉट इक्वल बी। तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, माने ए बी का उपसमुच्चय हो लेकिन ए बी के बराबर नहीं हो, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि ए सबसेट बी हो तथा ए नॉट इक्वल बी हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उपसमुच्चय कहलाता है तथा एग्जाम्पल दे देते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक समुच्चय ए है
इसमें 3 अवयव हैं ए बी सी तथा एक समुच्चय बी है, इसमें ए बी सी डी ई 5 अवयव हैं। यहाँ आप देखो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए बी के इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल बी, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसके बाद आधे समुच्चय, आधे समुच्चय सुपरसेट, आधे समुच्चय में क्या होता है, बिल्कुल यही कंडीशन है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक समुच्चय है 1 2 3 और एक सेट है बी 1 2 3 4 5। यहाँ ए उपसमुच्चय बी है क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं तथा ए नॉट इक्वल बी है, ए बी के बराबर नहीं है, तब बी को, तब समुच्चय बी समुच्चय ए का उल्टा होता है, समुच्चय बी समुच्चय ए का आधे समुच्चय कहलाता है। आधे समुच्चय कहलाता है। सुपर सेट मीन्स बड़ा सेट, बी ए से बड़ा है, ए के सभी अवयव बी में है और बी ए से बड़ा है, तो बी को ए का आधे समुच्चय कहते हैं तथा इसे बी सुपर सेट आधे समुच्चय का संकेत ऐसा होता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी, यदि ए उपसमुच्चय बी तथा ए नॉट इक्वल बी हो तो बी को, समुच्चय बी को समुच्चय ए का आधे समुच्चय कहते हैं तथा इसे बी सुपर सेट ए, बी आधे समुच्चय ए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल इसका यही हो जाएगा। इस तरह से उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और आधे समुच्चय पढ़ा। इसके बाद आता है घात समुच्चय। वीडियो को पॉज करके और डेफिनेशन नोट कर लें, परिभाषाओं को लिख लें और इन्हें याद करें, लर्न कर लें इनको। इसके बाद आता है घात समुच्चय। पावर सेट, जी घात समुच्चय क्या होता है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक समुच्चय ए है, इसमें केवल एक अवयव है 1, तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय लिख लें। अभी बताया मैंने, समुच्चय ए के सबसेट लिख लें, उपसमुच्चय लिख लें, तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय में एक तो 5 होगा और एक 1 आएगा। सबसेट मैंने अभी बताया था कि या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो ये दोनों इसके उपसमुच्चय हो गए और इनका एक समुच्चय और बना दें, तो ये समुच्चय ए का घात समुच्चय हो गया। समुच्चय ए का घात समुच्चय, और इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय है, तो आपको जो समुच्चय दिया है, जो सेट दिया है, उसके उपसमुच्चय मीन सबसेट लिख लें
और उसका भी एक समुच्चय बना लें तो आपको घात समुच्चय आ जाएगा। और इस घात समुच्चय में दो अवयव हैं, तो एन पी ए माने पावर सेट में जो एलिमेंट है, नंबर है, वो कितने हैं, तो दो है। इस घात समुच्चय में दो अवयव हैं। तो एक और एग्जांपल देते हैं, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। एक समुच्चय बी है, इसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। अब सबसे पहले इसके उपसमुच्चय लिखो, सबसेट लिखो। तो एक तो फाई होगा, इससे छोटा है, सबसे छोटा है। ए होगा, इससे छोटा है। बी इससे छोटा है। और ए कॉमा बी इसके बराबर है। तो ये चार इसके उपसमुच्चय हो गए। किसी समुच्चय में यदि दो अवयव हैं तो उसके चार उपसमुच्चय होंगे, और इनका एक समुच्चय और बना दें तो ये बी का घात समुच्चय हो गया। समुच्चय बी का घात समुच्चय, इसे पीवी से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें अवयव कितने हैं, चार, तो एन पीवी हो जाएगा चार। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि यदि बी इक्वल ए बी है तो एन पीवी ज्ञात करो, या इस समुच्चय के घात समुच्चय ज्ञात करो। तो ये घात समुच्चय मीन्स पावर सेट हो गए। इसी तरह से तीसरा एक एग्जांपल दे दें। एक समुच्चय है सी, इसमें तीन अवयव हैं ए बी सी, या 1 2 3 ले लो, उससे कोई अंतर नहीं है। तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, सबसेट क्या होंगे, फाई होगा, ए होगा, फाई सबसे छोटा है, ए इस पूरे से छोटा है, बी होगा, सी होगा, फिर दो दो से आएंगे, ए और बी आएगा, ए बी, फिर बी सी आएगा, बी और सी आएगा, फिर ए और सी आएगा। ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो, क्रम का कोई अंतर नहीं है। फिर तीनों आएंगे ए बी सी आएगा। इस तरह से 8 हो गए ये। और इसको एक समुच्चय में बंद कर दें, जितने भी सबसेट हैं उपसमुच्चय हैं उनका भी एक सेट बना लें। तो ये समुच्चय सी के घात समुच्चय हो गए, पी सी हो गया, पावर सेट ऑफ सी। और इसमें 8 अवयव हैं, तो एन पी ए हो जाएगा आपका 8। अब इसमें एक नोट पॉइंट आता है, नोट, एन अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ अ सबसेट हैविंग एन एलिमेंट्स, तो एन पी ए, तो जो हो जाता है 2 टू दी पावर n। तो किसी समुच्चय में उपसमुच्चय कितने होंगे, वही 2 टू दी पावर n, क्योंकि n अवयव हैं। घात के समुच्चय कितने होंगे, वो भी 2 टू दी पावर n, क्योंकि अवयव तो उतने ही हैं। तो अब मान के चलो कि इस समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 हो गए, तो घात समुच्चय की संख्या 8 हो गई। इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 हो गए। इसमें एक अवयव है, तो 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2, एक अवयव हो गया इसमें। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को, सबसेट के सेट को, जो अंदर सबसेट लिखे हैं इनका जो पूरा सेट है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को उसका घात समुच्चय कहते हैं। कोई सेट दिया है, उसके सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं, तथा इसे
पी ए पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये नोट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपका घात समुच्चय हो गया। इसके बाद 3 अंतराल आते हैं, 3 इंटरवल आते हैं। अंतराल पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है आज का। अंतराल, इंटरवल्स। अब अंतराल में 3 तरह के अंतराल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहला अंतराल है बंद या संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल्स। बंद या संवृत अंतराल क्या होता है? मैंने एक अंतराल ले लिया 2,7। इसका मतलब ये है कि यदि ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर 2 है और 2 से बड़े हैं, 7 है और 7 से छोटे हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि ये प्राकृत संख्या है तो ये बड़े ब्रैकेट का मतलब है बंद या संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। ऐसे मैंने लिख दिया ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है कि ए और बी भी हैं और ए और बी के बीच के भी हैं। इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे इन अवयवों को मैं x लिख लूँ तो x छोटा है, बराबर है 7 से, 7 के बराबर है और 7 से छोटा है, और बड़ा है, बराबर है 2 से। इधर से पढ़ते हैं, इधर छोटा है, इधर बड़ा है। x लेस देन और इक्वल 7 और ग्रेटर देन और इक्वल 2, 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, तो 2, 3, 4, 5, 6, और 7 है और 7 से छोटा है, तो 7 तक चलेगा। इसे देखो, x लेस देन और इक्वल b, ग्रेटर देन और इक्वल a, x छोटा है या बराबर है b के, बड़ा है या बराबर है a से, तो ये बंद अंतराल हो गया। तो इसको लिखने के तरीके हैं, ऐसे लिखा जा सकता है a कॉमा b, बड़ा ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखना। या ये बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x छोटा है, बराबर है b से, बड़ा है, बराबर है a से। तो ये कौन सा रूप है? ये सारणीबद्ध रूप है, टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अपनी एक नंबर लाइन है, इसमें 2 पॉइंट हैं, ये A है और ये B है। तो देखो A के बराबर भी है तो A शामिल है, और B के बराबर है मीन्स B भी शामिल है, और B से छोटा तो B से छोटा इधर चलेगा, और A से बड़ा इधर चलेगा, तो ये भी शामिल है। तो ये इसकी संख्या रेखा हो गई, जो गहरी से प्रदर्शित कर दिया, डार्क से प्रदर्शित कर दिया। तो ये इसकी नंबर लाइन हो गई। इसके बाद आता है खुला, खुला या विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स। तो खुला अंतराल क्या होता है? इसमें छोटा ब्रैकेट लगता है, इस तरह का लगता है a कॉमा b, या बड़े को उल्टा लगा देते हैं ऐसे a कॉमा b। ये भी एक तरीका है, बड़े ब्रैकेट को पलट दो। तो ये कौन सा रूप हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया, सारणीबद्ध रूप हो गया। या इसको ऐसे लिखेंगे तो x सच दैट x छोटा है b से, बड़ा है a से। इसमें बराबर नहीं आता,
इसका मतलब ये है ऐसे जो 2,7 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 7 नहीं है, 2 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो इसमें आएंगे 3, 4, 5, 6, ये तो ये प्राकृत संख्या है। और इसमें आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 और 2 दोनों शामिल है, लेकिन इसमें 7 और 2 शामिल नहीं है। तो छोटे ब्रैकेट का मतलब खुला अंतराल, उसमें जो अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट है, वो शामिल नहीं है। मतलब x b से छोटा है, a से बड़ा है। इसको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? ये दो एंड पॉइंट हैं, ये a है और ये b है। अब b से छोटा है तो b को डार्क नहीं करेंगे, तो b से छोटा इधर चलेगा, a से बड़ा इधर चलेगा, तो a और b के बीच के आ जाएंगे। इसमें गोले डार्क नहीं होंगे क्योंकि ए और बी शामिल ही नहीं है, बराबर के चिन्ह नहीं है। और तीसरा होता है अर्ध विपरीत या अर्ध समवृत्त अंतराल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ये अर्ध विपरीत और अर्ध समवृत्त क्या होते हैं? आधा खुला या आधा बंद। इसमें 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं इसके। फर्स्ट पार्ट है इधर खुला हो गया और इधर बंद हो गया, तो इसे चाहे अर्ध विपरीत कह दो चाहे अर्ध समवृत्त कर दो। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स, देखो इधर बड़ा है, इसका मतलब बी शामिल है, तो इसमें बराबर बी आएगा। इसमें छोटा ब्रैकेट है, ए शामिल नहीं है, तो बड़ा है ए, तो ये हो गया एक्स छोटा है या बराबर है बी से, एक्स बड़ा है ए से। इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे? इसमें बी शामिल है और बी से छोटे हैं, लेकिन ए शामिल नहीं है, ए से बड़े हैं। ये 2 अंत बिंदु हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखो बी में इक्वल लगा है, तो बी शामिल है तो डार्क हो जाएगा, बी भी है शामिल है, और बी से छोटे हैं इधर चलेंगे, ए से बड़े इधर चलेंगे, तो ए और बी के बीच के हैं और बी भी है, डार्क कर दिया मैंने इसको। ए और बी के बीच के हैं और बी भी शामिल है। इसका बी वाला पार्ट होगा, एक ही साइड में बंद कर लें और इधर से खोल लें बी की साइड में, तो इसे भी चाहे अर्ध विपरीत या अर्ध समवृत्त कह दो, सेमी ओपन या सेमी क्लोज किसी को कह सकते हैं। इसमें एक्स सच दैट एक्स छोटा है बी से, लेस देन बी। इसमें छोटा ब्रैकेट है तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल है यहाँ बराबर आएगा क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, ए शामिल है बी शामिल नहीं है। इसकी संख्या रेखा कैसे बनेगी? ये 2 अंत बिंदु हैं ए और बी, तो ए शामिल है तो ए डार्क हो जाएगा, ए से बड़ा तो ए से बड़े इधर जाएंगे, बी से छोटे इधर आएंगे, बी शामिल नहीं है, तो ये इसकी नंबर लाइन हो गई। इसी तरह इस तरह से आज जो भी पढ़ा है वीडियो को पॉज करके और थ्योरी की एक कॉपी अलग से बना लें, उसमें इसको नोट कर लें और इन्हें लर्न कर लें, क्योंकि इनसे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगी। कोई चीज़ यदि आज के वीडियो में समझ में नहीं आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।